उसके बाद आपको पता है कंपनी ने इन 2 साल में 4 ट्रिप कराए हैं अपने। पहला ट्रिप हमने नैनीताल का कराया था। दूसरा ट्रिप हमने दार्जिलिंग का कराया था पिछली साल। तीसरा ट्रिप हमने जयपुर का कराया। चौथा ट्रिप हमने मनाली का कराया। और अभी पांचवा ट्रिप फिर से मनाली का, सॉरी, दार्जिलिंग का करा रहे हैं। तो क्राइटेरिया बहुत छोटा है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि प्रोडक्ट जितने कंपनी के पास हैं, अगर आपको अच्छे से बिजनेस करना है, एटलीस्ट एक एक प्रोडक्ट आपके पास हर प्रोडक्ट होना चाहिए। तभी आप उसको किसी को प्रमोट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। कितनी भी कंपनी बोल ले कि इसमें ये रिजल्ट है, ये चीजें हैं, कितना भी आपको पीडीएफ में बता दिया जाए कि ये इतनी अच्छाइयां हैं इस प्रोडक्ट की, जब तक आप उसको हाथ में नहीं लोगे, जब तक खुद नहीं देखोगे अपने आंखों से, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा। तब तक आप किसी को उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे। तो मौका है आपके पास प्रोडक्ट रखने का। 12,000 का भी ऑफर निकला हुआ है। सिर्फ 12,000 का आपको प्रोडक्ट खरीदना है, उसमें 24,000 का आपको, मतलब आपको पता ही है रीपरचेज में कंपनी डबल देती है। एक प्रोडक्ट का आप पैसा देते हो, कंपनी एक प्रोडक्ट आपको मुफ्त में देती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, स्पाइसेस को छोड़कर। तो 12,000 रुपये आप देते हैं, पहला बेनिफिट आपको ये 24,000 डीपी का आपको प्रोडक्ट मिल गया। अगर आप बिल्कुल ही प्रोडक्ट नहीं बेचने में का अनुभव रखते हैं, फिर भी आप उसको अगर आधे भी रेट में बेचोगे, सेल सेल करोगे, तो भी 12,000 रुपये आप वसूल कर लोगे। 12,000 रुपये आपने वसूल वहां से कर लिए, और 12,000 का ही आपका ट्रिप है। तो ट्रिप आपको फ्री मिल गया। आपको भी पता, आप किसी भी सेक्टर में हो, मैं किसी भी सेक्टर की बुराई करने नहीं आया हूँ, आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे जॉब में हो, या आपने दुकान खोल रखी हो, या घर पे ही आप कुछ छोटा मोटा काम करते हो, या आप मजदूरी करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका जो बॉस है कभी नहीं चाहेगा कि आप लंबी छुट्टी पे जाएं। वो तो हमेशा यही चाहेगा कि आप उनके लिए काम करते रहें। अगर आपका खुद का काम है तो आप कभी नहीं चाहोगे एक दिन के लिए काम बंद हो। तो आप, यही लालच आदमी को कहीं घूमने नहीं देता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करने देता है। आपके पास पैसा भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इसी सेक्टर में पैसा है। हर सेक्टर में पैसा, अगर उसको शिद्दत से किया जाए। भले ही आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप लाइफस्टाइल के लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या दे रहे हो, अपने आप को क्या फील करा रहे हो, सबसे बड़ी चीज ये होती है। आपको डायरेक्ट सेलिंग ही टूर एंड ट्रेवल का घूमने का मौका क्यों देती है, आपने कभी सोचा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि मैं आपके हर लाइफस्टाइल को चेंज करने का दावा रखती हूँ। चाहे आपके सपने हो, घर का खर्च हो, आपका जो शरीर हो, हेल्थ से रिलेटेड, या आप के सपने हो, या आपका लाइफस्टाइल हो घूमने फिरने वाला। तो हर तरह से चेंजेस आपके अंदर आता है। हर पूरी दुनिया से आप चोट खा के आते हो डायरेक्ट सेलिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े डायरेक्ट सेलरों का कहना है कि आदमी इधर उधर से ठोकर खा के लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग के पास आता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आके भी उसकी फिर दिनचर्या चेंज नहीं हुई, लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, अच्छा अनुभव उसने नहीं किया। हमारा देश, पता है हमारा देश कितना बड़ा, ये भी नहीं पता होगा कुछ लोगों को। सिर्फ जहां पैदा हुए हैं, वहीं पे छोटे से उस गांव कस्बे में रहकर अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं। कभी ये नहीं देख पाते हैं कि बाहर क्या है, कभी फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। हमें भी नहीं मिलता था। जब से डायरेक्ट सेलिंग में आए, हमें भी घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। बाहर निकल के देखो ये दुनिया दिखती कैसी है, इतनी सुहावनी ये दुनिया है। दार्जिलिंग एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह है, क्योंकि मैं खुद वहां होके आया हूँ। पिछला लास्ट ईयर हमारा ट्रिप दार्जिलिंग का ही था। तो एक बार आप दार्जिलिंग जाइएगा तो उस पल को नहीं भूलेंगे आप। वो जगह है। क्योंकि हमारे देश में दो ही जगह हैं जिनको भारत का स्विट्जरलैंड कहकर बुलाया जाता है। एक कश्मीर और एक दार्जिलिंग। कश्मीर के जैसा ही दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के जैसा ही कश्मीर है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। जो भी न्यू कपल्स होते हैं, जिनकी नई शादी होती है, सबसे पहला ख्वाब उनका कश्मीर और दार्जिलिंग ही होता है। तो ऐसी जगह आपको घूमने का मौका मिल रहा है। अगर आप खुद से स्वयं जाएंगे
तो मैं आपको खर्चा बता देता हूँ कितना लगने वाला है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ अगर जाते हैं कपल्स, एक एक अकेले कपल्स, तो आपका कम से कम जो खर्चा आने वाला 20 से 25 हजार आने वाला है। और कंपनी आपसे क्या ले रही है? कंपनी ने आपसे 12 हजार रुपये लिए, 12 हजार के बदले में आपको 24 हजार का प्रोडक्ट दे दिया, बदले में आपको फ्री में दार्जिलिंग घुमा दिया। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या देंगे हम आपको, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक सेल्फ पहुंचना है। दार्जिलिंग के नजदीक 60-70 किलोमीटर पड़ता है, शायद देखना पड़ेगा मुझे। इतना किलोमीटर पहले एक जगह है, क्योंकि दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर बना हुआ है, और समतल जो जगह है वो न्यू जलपाईगुड़ी है, वहां पर ट्रेन आती है। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आपको पहुंचना है। और हमारा ये ट्रिप कब जाएगा? ये ट्रिप जाएगा हमारा 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को हम अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं अपनी कंपनी की। हम 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब तक किसी ने कहा है कंपनी, तो वो जिसके पास पेपर हो, जो रजिस्टर्ड हो। ऐसे तो घर घर में कंपनियां हैं, है नहीं? तो हमारी जो एमसीए में रजिस्ट्रेट हुई थी, कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी, वो 10 जनवरी को ही हुई थी। इसलिए हम वही डेट को एनिवर्सरी मनाते हैं जिस डेट में एमसीए ने हमको रजिस्टर्ड किया था। एमसीए से हम रजिस्टर्ड हुए थे जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, उसी दिन हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। तो ये ट्रिप 10 जनवरी को जाने वाला है। तो 10 जनवरी को सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको पहुंचना है। कंपनी आपको 8 बजे लेके जाएगी। 8 बजे कंपनी की गाड़ी लग जाती है रेलवे स्टेशन के बाहर। आ, तो 6 सीटर गाड़ी होती है। एक गाड़ी में 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। तो जितने पर्सन रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम गाड़ी कर देते हैं। तो आपको पहले क्यों पहुंचना है? क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा पूरे इंडिया लेवल पर भारतीय जो ट्रेन है वो देरी से चलती है। कोई 1 घंटा की देरी से चलती है, क्योंकि धुंध होती है ना, कोहरा होता है। कोई 1 घंटे की देरी से चलेगी, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे। तो आपको 5 बजे से पहले पहले कि आप पहुंचने का वो देख लें समय, कि आपकी जो आपने जो गाड़ी की बुकिंग किया है वो 5 बजे से पहले कम से कम एटलीस्ट वहां पहुंच जाए। 2-3 घंटा आप वेट कर लो, लेकिन लेट हो जाए वो एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अपने कंपनी लेवल पर ये टूर हो रहा है। मान लो कोई एक पर्सन की गाड़ी 3 घंटे 4 घंटे लेट है, तो उस एक पर्सन के लिए कंपनी 50 लोगों को वेट नहीं करा पाएगी ना, तो उसको छोड़ के हम चले जाएंगे। तो उसको बोलेंगे कि भैया आप रिजॉर्ट में आ जाओ, उसको एड्रेस दे दिया जाएगा, अपने सेल्फ किराए से, सेल्फ व्हीकल से, कन्वेंस से वो पहुंचेगा, तो आपको तकलीफ होगी फिर पहुंचने में। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आपको मॉर्निंग में 7 बजे से पहले किसी भी हाल में पहुंचना है। अपनी ट्रेन की टिकट 1 से 2 घंटा पहले की बुक कराएं, ताकि आपकी गाड़ी लेट हो तो भी आप टाइम पर पहुंच जाएं। वहां 10 जनवरी को हम आपको लेके जाएंगे। 12 बजे हमारा रिजॉर्ट पहुंचने का समय होता है, और रिजॉर्ट स्टार लेवल पर होता है, 4 स्टार प्रॉपर्टी होती है। 4 स्टार प्रॉपर्टी में आपको स्टे कराया जाता है। तो मतलब वो सारी चीजें आपको फील कराई जाती हैं जो आप दैनिक दिनचर्या में, दैनिक आम जिंदगी में अनुभव नहीं कर सकते। अगर आप 4 स्टार की मैं बात करूं, 4 स्टार अगर रिजॉर्ट में, होटल में आप बुकिंग कराने जाते हैं ना, एक एक नाइट का 5-5 हजार रुपये का चार्ज लगता है, आप सेल्फ जाएंगे तो। और वही हम आपको फ्री में कराते हैं, तो वो उस लेवल का हम अनुभव फील कराते हैं आपको, जो आप खुद से स्वयं नहीं कर सकते। स्वयं अगर आप जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई सस्ता सा रूम देखेंगे। कोई रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं ना रूम, सस्ते सस्ते, कोई 500 में दे रहा है, कोई 1000 में स्टे करा रहा है, 2000 से नीचे नीचे के आप रूम बुक कराएंगे, तो उनमें वो फील आपको नहीं कभी मिलेगा। तो हम हाई लेवल की आपको फील कराते हैं। तो 4 स्टार प्रॉपर्टी में आपको रुकने का स्टे मिलेगा। सबसे पहले 10 जनवरी को 12 बजे हम वहां पहुंचेंगे, 12 बजे चेक इन होगा। चेक इन होने के बाद आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगा, स्वागत आपका किया जाएगा वहां पर। उसके बाद सभी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, आप उसमें लंच करेंगे। हमारे रिजॉर्ट के अंदर ही आपको लंच मिलेगा, और नहा धो के आप अपने
फ्रेश हो जाएंगे उन 2 घंटे के अंदर। उसके बाद 2 बजे, 2 3 बजे के करीब हमारा इवेंट शुरू हो जाता। फर्स्ट डे ही हम इवेंट करते हैं। तो फर्स्ट डे हम 10 जनवरी को अपनी कंपनी की एनिवर्सरी का प्रोग्राम उसी रिजॉर्ट में करेंगे, जिसमें कम से कम 50 से 100 लोगों की गैदरिंग होगी। तो उसके बीच में हमारा कंपनी का सेलिब्रेशन एनिवर्सरी का किया जाएगा। तो रात को 8 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। उसके बाद आप डिनर करके सो जाएंगे। जो आपको खाने में मिलेगा, वेज एंड नॉन वेज दोनों ही आपको दिए जाते हैं। जो नॉन वेज खाता होगा वो नॉन वेज दिया जाएगा, जो वेज खाता होगा वो उसको वेज, और मिक्स भी आप ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वहां से कुछ भी खा सकते हैं। आपको कोई रोका टोकी नहीं है कि आपको ये नहीं लेना है या ये नहीं लेना है। जो आप खा सकते हैं पेट भर के, वो सारी चीजें खाएंगे, आपको फुल एंजॉयमेंट दिया जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी को क्या होगा, 11 जनवरी को सुबह 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। 7 बजे सब रेडी होके खाने के उसमें आ जाएंगे आप, कैंटीन में। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके 1 घंटे में आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे। 8 बजे 11 तारीख को हम निकल लेंगे रिजॉर्ट से साइट सीइंग के लिए। तो पूरा दिन आपको साइट सीइंग, कम से कम 7 से 8 पॉइंट हम घुमाते हैं एक दिन में। तो 7 से 8 पॉइंट आपको घुमा के शाम को, सॉरी, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले, और दोपहर का जो लंच है वो साइट पे ही हम आपको कराएंगे, कहीं पे बिठा के जहां पर हम घूमने जाते हैं वहीं पर आपको लंच कराया जाएगा। उसके बाद रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे फिर से आपको रिजॉर्ट छोड़ दिया जाएगा, जहां आपको डिनर मिलेगा। डिनर करके आप सो जाएंगे। उसके बाद 12 जनवरी को सुबह 7 बजे आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपका लगेज है वो बैग पूरा पैक करके आप आ जाएंगे, क्योंकि हम 12 बजे सुबह में ही चेकआउट करेंगे। तो 12 जनवरी को आप सुबह 7 बजे अपना लगेज पैक करके रिसेप्शन पे आ जाएंगे। वहां आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके वही 8 बजे हम निकल जाएंगे। फिर आपको नेपाल के बॉर्डर के भी दर्शन कराते हैं हम। नेपाल को भी हम दिखाते हैं, आपको हल्की सी झलक आपको नेपाल की दिखाते हैं। 2 3 घंटे आपको दिया जाएगा। वहां आप नेपाल का बॉर्डर देखेंगे, नेपाल के लोगों से मिलेंगे, नेपाल के लोगों को से बात करेंगे, और नेपाल को देखेंगे कि कैसा दिखता है। उसके बाद मिरिक के भी दर्शन आपको कराते हैं, मिरिक भी लेके जाते हैं। तो 2 4 पॉइंट आपको घुमाते हुए शाम को 6 बजे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। तो जो आप ये फील करेंगे, मैं अब आपका जाना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं जब आपका सेशन चल रहा था तो मैं थोड़ी पहले ही ज्वाइन हो गया था। तो श्याम स्वामी जी सर अपना सक्सेस का राज बता रहे थे, तो थोड़ा सा राज मैं भी बता देता हूँ। कि सर पिछली साल हमारे साथ जयपुर गए थे। पहला हमारा एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया था जयपुर में। तो वहां पर सर जब गए थे, इनके पास कोई टीम नहीं थी उस समय। ये अकेले ही गए थे, वहां पर कोई भी टीम नहीं थी। अपनी टीम से अकेले ही थे। और वहां पर जो इनकी वीडियो क्लिप बनी थी, बस वही डायरेक्ट सेलिंग के टूल्स होते हैं। आपने कैसा फील किया? आप मैनेजमेंट के पास, आपको तीखे क्वेश्चन मिलते हैं मार्केट से। मैं आपको तीखे क्वेश्चन बता देता हूं कि आपने मैनेजमेंट को देखा है क्या? कंपनी में कितने अचीवर हैं देखा है क्या? कंपनी में कितने लीडर काम करते हैं देखा है क्या? कंपनी के साथ आप बैठे हैं क्या? कंपनी के किसी इवेंट में आप गए हैं क्या? तो ये कुछ तीखे सवाल आपको मिलते हैं, जिनके जवाब आपको इवेंट में ही, हमारे ट्रिप में ही मिलते हैं। वहां पर आप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ भी बैठते हैं। आपकी 5 मिनट की एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि फोटोग्राफर हम हायर के करके लेके जाते हैं। वहां पर आपकी 5 मिनट की वीडियो क्लिप बनेगी जब आप स्टेज पर बोल रहे होंगे। हो सकता है आपने लाइफ में कभी माइक ना पकड़ा हो और आप माइक पर बोल रहे हैं, और वही फील आप जब लोगों को दिखाते, हो सकता है वहीं से आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के टूल्स होते हैं।
तो आप वो क्लिप प्रमोट करके भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपके फोटो शूट होंगे, उनको भी आप दिखा सकते हो कि देखो हम कंपनी में फ्री ट्रिप करके आए हैं, हम कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बैठकर आए हैं, कंपनी के साथ बैठकर खाना खा के आए हैं, कंपनी के साथ घूम कर आए हैं। तो ये ट्रस्ट बनता है। क्योंकि लोगों में आजकल क्या हो गया ना, कुछ अभी 2-3 साल में, 4-5 साल में क्या हुआ है, इस इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया है। वरना मैं इस इंडस्ट्री को पाक साफ मानता हूं बिल्कुल। इस इंडस्ट्री से पाक कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसा मेरा फीलिंग है। हो सकता है आपका आपकी राय अलग हो इसके लिए, आपकी थिंक अलग हो, लेकिन मेरी जो राय है वो मैं बता रहा हूँ। क्यों साफ है? उसका रीजन है कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और उसको यूज करते हैं, बस हो गया। उससे दुकानदार से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जिस मॉल से आप प्रोडक्ट खरीद के लाए वो भी नहीं है। तो आपको जो 10 रुपए की जो चीज है, जो आप खरीद के लाए हो, वो बनती है 2 रुपए में। मैं आपको अब बता देता हूँ क्या प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का। 10 रुपए की जो चीज आपको मार्केट में मिल रही है, वो बनती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 2 रुपए में। सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग आती है वो आती है एडवर्टाइजमेंट पर। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हायर करते हैं, बड़े 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 ब्रांड जो हायर करके रखते हैं, अमिताभ बच्चन को हायर करेंगे या किसी भी सेलिब्रिटी को हायर करेंगे, जो बोलेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट है और आपको ये यूज करना। तो उस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा कंपनियों का खर्चा होता है। उसके बाद बड़े बड़े गोदामों में माल जाता है, बड़े बड़े डीलर मालों को खरीदते हैं। उसके बाद होलसेल में जाता है माल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। उसके बाद रिटेल में जाता है, तब आपके पास आता है। मतलब 5 से 6 बीच के बिचौलिए ऐसे हैं जिनको कमीशन नहीं देंगे तो वो आपका प्रोडक्ट, आप तक प्रोडक्ट आएगा ही नहीं कंपनी का। तो कंपनी की मजबूरी होती है, आप तक कम प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उन बिचौलियों को सबको कमीशन देना है। तो वो 8 रुपया बीच में बटता है। 2 रुपया की चीज आपको 10 रुपए में मिली, हो सकता है 7 रुपये बटाओ, 1 रुपया कंपनी ने रखा हो, क्योंकि कंपनी फ्री में थोड़ी ना काम करेगी। तो जो वो पैसा मार्केट में सीरीज में बट रहा था, वही पैसा यहां पर बटता है। आपने कंपनी आप कंपनी में से जुड़े, कंपनी से जुड़ने के बाद कंपनी ने आपका वेलकम किया एक प्रोडक्ट से। आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके कंपनी में आपकी आईडी रजिस्टर्ड हुई। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपको कोई भी एक प्रोडक्ट कंपनी का चूज करना होता है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो आपने वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट फील हुए। उन रिजल्टों को बस आपको लोगों को बताना है। तो बताओ इसमें गलत क्या हुआ? लोग इस इंडस्ट्री को मोड़ तोड़ के बताते हैं, इधर उधर की जोड़ के बताते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोगों ने जानकारी के अभाव में इस इंडस्ट्री को बदनाम करने का कोशिश किया। कुछ कंपनियां, फेक कंपनियां बनकर भी आपके बीच में आई, जिन्होंने ट्रस्ट लोगों का खत्म किया, जिससे लोगों के अंदर ये धारणा गई कि कंपनियां टिकती नहीं है, कंपनियां चलती नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। तो मैं, ऐसा नहीं है लीडरों की गलती बता रहा हूँ या यूजर की गलती बता रहा हूँ, कंज्यूमर की गलती बता रहा हूँ। कुछ कंपनियां भी हैं जो गलत किया, और ऐसा नहीं है कि इसी इंडस्ट्री में गलत करने के लिए कंपनी आई है। किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, गंदगी सब जगह मिलेगी। आप डॉक्टरी लाइन को सबसे बढ़िया मानते हैं, ऐसे ऐसे भी डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं जिन्होंने किसी की किडनी बेच दी है, किसी का लीवर ट्रांसप्लेट कर दिया है, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है। एक व्यक्ति मर चुका है, उस मरने के बाद भी बिल बिल वसूला है। ऐसे कई सारे केस आपके बीच में आते हैं। कुछ वकीलों के केस भी आपने देखे होंगे। किसी भी, मतलब कोई भी सेक्टर को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, हर सेक्टर में गंदगी है अगर आप देखो। लेकिन आपको गंदगी यहीं क्यों दिख रही है? क्योंकि इस सेक्टर से आप जुड़े हो। जिस सेक्टर से आप जुड़ते हो वहां की आपको अच्छाई भी समझ में आती है, बुराई भी। तो हो सकता है आपको अदर चीजों की बुराइयां इसलिए नहीं दिख रही हो क्योंकि उनसे आप दूर हैं। क्योंकि जब तक आप उनको परखोगे नहीं, नजदीक क्या नहीं बनाओगे, तब तक आपको गहराई का नहीं पता लगेगा।
तो हर इंडस्ट्री में गलत कंपनियां भी होती हैं, गलत लोग भी होते हैं। तो सेम यहाँ पर है। तो कंपनी और इंडस्ट्री बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। आपने कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उस कंज्यूम करने से आपको बेहतरीन अनुभव हुए, आपको रिजल्ट मिले, उस अनुभवों को आपने लोगों को शेयर किया, उस अनुभव को शेयर करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से कंपनी ने आपको कमीशन दिया, उस कमीशन से आपने अपना घर का खर्च चलाया, उस कमीशन से आपने अपने सपने पूरे किए, और उस कमीशन से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जहां आपको घूमने फिरने का मौका मिला। बस ये प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग का। इस इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है नहीं? तो आपका जाना इसलिए जरूरी है कि एक फेथ क्रिएट होता है, जो फेथ जा चुका है लोगों का कंपनियों से, वो फेथ क्रिएट होता है आपका किसी भी कंपनी के ट्रिप में शामिल होने पर। अभी मैंने कुछ लोगों के अनुग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर, पर्सनल केयर पर भी कुछ पैकेज बनाया है, जिससे आप ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। आज ही मैंने बनाया है। 12,500 में 12,425 रुपए की अगर आप खरीदारी करते हैं तो उसमें आप टूथपेस्ट भी ले सकते हैं और शैम्पू भी ले सकते हैं। ओनियन शैम्पू जो हमारा है, आप मिला के भी ले सकते हैं। अगर आप किसी को टूथपेस्ट ही उठानी है तो टूथपेस्ट ही ले सकते हो, शैम्पू ही लेना तो शैम्पू ही ले सकते हो, और किसी को दोनों मिला के लेनी है दोनों मिला के ले सकते हो। और किसी को हेयर ऑयल चाहिए, अभी हमारा नया एक हेयर ऑयल आ रहा है, वो बहुत कॉस्टली है, बहुत अच्छा बेनिफिशियल है, अच्छे उसके रिजल्ट हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है। इसलिए वो 14,999, मतलब राउंड फिगर 15,000 में वो आपको पड़ेगा। अगर कोई आप 15,000 रुपये देते हैं तो आपको हेयर ऑयल मिल जाएगा, आप उसको सेल करके अपना पैसा वसूल कर सकते हो और ट्रिप में शामिल हो सकते हो। और 12,000 का जो जनरल ऑफर चल रहा है उसमें पर्सनल केयर और स्पाइसेज को छोड़ के बाकी कुछ भी आप आइटम ले सकते हो 12,000 की डीपी का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। और अगर किसी का और भी फिर कोई क्वेश्चन है तो मैं यहीं पे बना हुआ हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी विजन मिशन कोई बताने वाली चीज नहीं है, फील करने वाली चीज है। फील करें, आगे बढ़ें, ईमानदारी से चलें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।